गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल रहा था, मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। हाँ, क्वेश्चन बोलो। सर हमें टावर के बजाय डायरेक्ट सैटेलाइट से इंटरनेट क्यों नहीं दी जाती, ताकि हमें इंटरनेट या कॉलिंग की कभी दिक्कत ना हो। सबसे पहले सैटेलाइट छोड़ना बहुत महंगा होता है। अगर हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से इंटरनेट लेते हैं तो रिसीव करने के लिए बहुत बड़ा एंटीना का ज़रूरत पड़ेगा। स्पीड भी बहुत कम मिलेगी और लेटेंसी भी बहुत ज़्यादा होगा, जो कि हमारे इस्तेमाल का नहीं रह जाएगा। अगर हम सैटेलाइट को नीचे वाले ऑर्बिट में लगाते हैं तो वहाँ से उसकी सैटेलाइट की लाइफ बहुत कम हो जाएगी। दूसरा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में सैटेलाइट छोड़ना पड़ेगा, इसलिए सैटेलाइट फ़ोन काफ़ी महंगा भी होता है और काफ़ी विशेष जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। ओके सर, थैंक यू। आप कौन बोल रहे हैं? पहले आप अपने बारे में बताइए। नहीं, मेरे से गलत नंबर लगा था, लेकिन आपको तो बोलना चाहिए था ना। अरे हमने तो वही बताया जो आपने पूछा। अच्छा, सॉरी। वैसे आप बोल कौन रहे हैं? बोल रहे हैं इतना काफ़ी नहीं है। कौन है ये ज़रूरी है क्या? जो आपने हेल्प किया उसके लिए थैंक यू। वैसे आप टीचर है क्या? नहीं। तो आपने मेरे सवाल का जवाब कैसे दिया? बस नॉलेज रखता हूँ। आपने पूछा, हमने बताया, इसके लिए टीचर होना ज़रूरी है क्या? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। अच्छा, मुझे कभी ऐसा डाउट रहा तो मैं आपको कभी भी कॉल करके पूछ सकती हूँ ना? हाँ, बिंदास पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, थैंक यू, बाय। यार ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ काम धाम करना पड़ेगा। मैं तो करता हूँ। अरे बधाई हो। कब से और क्या काम करते हो? लड़कियों को इंस्टाग्राम पे मैसेज करता हूँ। अरे पता है मेरा इंस्टाग्राम पे कितना है? कितना है? 1 लाख। अरे ये कब हुआ? कल ही हुआ। पूरे 1 लाख फॉलोइंग। क्या? फॉलोइंग कौन करता है? अरे फॉलोवर बढ़ाना अपने हाथ में नहीं है, लेकिन फॉलोइंग तो बढ़ा सकते हैं ना। फॉलो कर करके जितना चाहे उतना बढ़ा लो। अरे मंद बुद्धि, अब तुम्हें क्या समझाऊं। मेरे कहने का मतलब है यार, कुछ ऐसा काम जिसमें पैसे भी आए। अभी तुम्हें क्या लगता है सबसे ज़्यादा किस चीज़ में स्कोप है? अभी तो सबसे ज़्यादा स्कोप साइकिल में है। मोटरसाइकिल में तो स्कोप वाला सिस्टम ही खत्म हो गया। अरे मैं तुम्हारे साथ रह रहे कि मेरा भी स्क्रू ढीला हो जाएगा। मेरा मतलब है कि यार कोई ऐसा काम बताओ जो कि अभी ट्रेंडिंग में हो, काम करने पर पैसे भी मिले, मज़ा भी आए। अरे तो फोटोग्राफर बन जाओ ना, अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, पैसे भी मिलेंगे और मज़ा भी आ जाएगा। अरे ये हुई ना काम की बात। अभी यार मेरे एक दोस्त के पास कैमरा है, चलो लेते हैं और उसके बाद करके देखते हैं। हाँ ठीक है, चलो। पैरालिसिस पोज, अंधा पोज, दिमाग से हिला हुआ पोज। अरे वाह, तुम तो एक ही दिन में फोटोग्राफर बन गए। इतना मस्त आया है ना। हाँ। चलो अब पैसे कमाते हैं। पता है घर में इज्जत कम हो गया था। हाँ यार, जब से तुम्हारे साथ रहने लगा हूँ तब से मेरा भी इज्जत कम हो गया है। अच्छा वो छोड़, ये बता कि अपना पहला कस्टमर कैसे मिलेगा? अरे तो कस्टमर केयर को कॉल लगाओ ना। अरे वो अपने दूसरे सीरीज का टॉपिक है, उस पर बात मत कर, इस पे ध्यान लगा। और ये दिमाग लगा कि पहला ग्राहक कैसे मिलेगा। अरे आते जाते लोगों का फोटो खींच और उनको दिखा, अगर फोटो अच्छा लगा तो फोटो दे, पैसा ले।
मतलब मस्त भीख मांगने वाला प्लान है। अरे तो कटोरा लेकर मांगने को थोड़ी बोल रहा हूँ, कैमरा लेकर मांगने को बोल रहा हूँ। अरे वो देख, अपनी पहली कस्टमर मिल गई। वो पक्का फोटो ले लेगी। उसका फोटो खींच और उसको दिखा। मतलब कोई गड़बड़ नहीं होगा ना? अबे इतना डरेगा तो फोटोग्राफर कैसे बनेगा? अगर कुछ भी होगा तो मैं देख लूंगा। तुमने मेरा फोटो खींचा? हाँ देखिए ना, बहुत अच्छा आया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोटो खींचने की? अरे इसमें हिम्मत होने की क्या ज़रूरत है, हाथ में कैमरा होना चाहिए, जो कि है। ओवर स्मार्ट मत बनो, मैं पुलिस को कंप्लेंट करवा कर ना अंदर करवा दूंगी। डिलीट करो वो अभी के अभी। डिलीट किया ना? तुम्हारे जैसे लोग ना ऐसे फोटो लेकर इंस्टाग्राम पे फेक प्रोफाइल बनाते हैं, फिर स्कैम करते हैं। आइंदा ऐसे कुछ करते हुए दिखे ना, अंदर करा दूंगी। क्या रे, जब वो मुझे सुना रही थी तो तुम्हें कुछ तो बोलना चाहिए था, इधर चुपचाप खड़ा था। मैंने बोला था ना, कुछ भी होगा तो देख लूंगा। तो इधर साइड में खड़ा होकर देख रहा था, और वो अभी क्या क्या सुनाया गई, एक एक शब्द याद है। बोलो तो रिपीट करूँ? वाह, अभी मैं कुछ भी बोलता ना, वो मुझे अंदर करा देती। नहीं करना मुझे फोटोग्राफी, नहीं बनना मुझे फोटोग्राफर, मैं कुछ और करूँगा। हेलो सर, एक मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, फोटो खींच के भेजो ना। ठीक है। तो सर और बताइए कैसे हैं? ठीक हूँ, अपना बताओ। मैं भी ठीक हूँ सर। पहले तो ये सर सर कहना बंद करो, खुद को अंकल फील होता है। अच्छा, तो आपका नाम ही बता दीजिए। नाम गुमनाम रहने दे। तो मैं आपका नंबर किस नाम से सेव करूं? कुछ भी सेव कर लो। ओके, तो मैं मिस्टर अननोन सेव कर लूँगी। मिस्टर अननोन, वाह। चलो मुझे भी आइडिया मिल गया, मैं भी सेव कर लूँगा मिस अननोन। सॉरी मिस्टर अननोन, मैं बात करने के चक्कर में ये तो भूल ही गई कि आपको जो मैंने मैथ्स का क्वेश्चन भेजा है उसे सॉल्व करना है। वो तो मैंने कब का भेज दिया सॉल्व करके। क्या इतने जल्दी हो भी गया, वो भी बात करते करते? आई कांट बिलीव दिस। आई एम अननोन एंड अनबिलीवेबल। तो ओके मिस्टर अननोन, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। थैंक यू। देखो, इस काम में कोई रिस्क नहीं है, कंपनी अपने प्रचार के लिए लकी ड्रॉ करवा रही है। बस यहाँ पे आते जाते लोगों को ये कहना है कि आप इस लकी ड्रॉ में फ्री में हिस्सा ले सकते हैं और इनाम जीत सकते हैं। बस आपको यहाँ पे नाम और नंबर नोट कराना है। और अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो? यार ये गड़बड़ हुआ तो हम भी देख लेंगे तुम्हारी तरह साइड में खड़े होके। चलो लग जाओ। सर सर, हमारी कंपनी ना एक फ्री लकी ड्रॉ करवा रही है, जिसमें आप जीत सकते हो स्प्लेंडर प्लस की सीट कवर और एक चमचमाती हुई 4 व्हीलर की स्टेपनी। बस सिर्फ आपको नाम और नंबर लिखवाना है। हाँ लिखो। चियांग मुआंग सपांग मंचुम संचुम रबाडा। ये आपका नाम है? हाँ ठीक है, मैं लिख लूँगा।
अरे मेरा नंबर तो लिख लो। अब ऐसे चाइनीज टाइप नाम कौन रखता है? लिखना तो दूर की बात है, कोई बोल भी ना पाए। मैडम आप हमारे कंपनी के लकी ड्रॉ में हिस्सा ले सकती हो, बस आपको यहाँ पे नाम और मोबाइल नंबर नोट करना है। तो तुमने अब ये स्कैम शुरू कर दिया। अरे इसमें स्कैम क्या है? आते जाते लोगों का नाम नंबर लिख के लेने का, घर जाके उनको कॉल करके स्कैम करने का। आइंदा से ऐसे कुछ भी हरकत करते हुए दिखे ना, अंदर करवा दूंगी। आज मुझे ना फिर से देखना पड़ा। साला जिंदगी खराब कर दी है इस लड़की ने। नहीं करना मुझे अब कोई काम, मस्त बेरोजगार घूमना है। और मिस्टर अननोन कैसे हो? अब क्या बताऊँ कैसा हूँ, तुम अपनी बताओ कैसी हो? एकदम बढ़िया। अभी क्या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है? नहीं, अब कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, बस ऐसे मन किया इसलिए कॉल किया। ऐसे मन करना सही नहीं है, मन को काबू में रखो और पढ़ाई पर ध्यान दो। हाँ लेकिन कुछ भी कहिए, आपका मूड कुछ सही नहीं लग रहा है। क्या हुआ है हमें भी बताइए ताकि मैं कुछ सॉल्यूशन बता पाऊँ। इतने दिनों से मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, अब तुम मुझे सॉल्यूशन दोगी। इस मिस्टर अननोन का प्रॉब्लम अननोन ही रहने दो। चलिए जैसी आपकी मर्जी। मैं फोन रखती हूँ, मुझे पढ़ना है। ओके बाय। तो अब ये स्कैम छोड़कर चोरी करना शुरू कर दिए। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जैसे लोगों की वजह से ना समाज गंदा हो रहा है। तुम जैसे लोगों की वजह से ना लोग बाहर सेफ नहीं फील करते। ये चोरी ठगी स्कैम पता नहीं क्या क्या। तुम जैसे लोग ना कभी सुधर नहीं सकते। और तुम अपने सामान का ख्याल नहीं रख सकते। पापा के पैसे का दिया हुआ फोन रहेगा ना, जब खुद कमाने लग जाओगे ना तब समझ आएगा एक एक पैसे की कीमत क्या होती है। तुम जैसे चोरों और तुम जैसे लापरवाहों की वजह से ना पता नहीं क्या क्या होता है। अरे बात तो सुनो। मैं चोरों की बात नहीं सुनती। अरे नहीं, आप गलत समझ रही हो। मैं गलत समझ रही हूँ? तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं गलत हूँ? अभी मेरा मूड खराब है, एक शब्द और ना कहिए नहीं तो अंदर करवा दो। कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं, पूरा दिन खराब हो गया। भाई तुमने फोन खींचा ही क्यों? अरे ऐसे मजाक मस्ती में खींच लिया, अभी क्या बताऊं। अब तुम्हारे साथ करके चली गई ना मजाक। चलो और मिस्टर अननोन कैसे? वैसे ही है जैसे थे। ऐसा क्या हो गया है? फिर से ऐसे ही कॉल करने का मन किया क्या? हाँ, और एक क्वेश्चन भी है, मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया है। ठीक है, अभी करके भेजता हूँ। बस मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है।
कुछ हमें भी बताइए, मन का बोझ हल्का होगा। अरे एक चुड़ैल पीछे पड़ गई है, अब क्या बोलूँ। आप कितने अच्छे से बात करती है ना, और कोई कोई तो ऐसी होती है ना, उसके सामने ढिंचैक पूजा का भी गाना रिलैक्सिंग लगने लगता है। सेम है। आप कितने अच्छे से बात करते हैं, मेरी मदद करते हैं, लेकिन कुछ लड़के तो ऐसे होते हैं, रोज़ नए नए तरीके से गलत काम करते हैं। अब क्या गलत क्या सही, हमारा ज़िंदगी ही गलत चल रहा है। वैसे आपको आपका सॉल्यूशन व्हाट्सएप कर दिया है। आप तो अपना प्रॉब्लम ही नहीं बता रहे। शायद मैं भी आपके लिए सॉल्यूशन निकाल पाती। अब कुछ खुशखबरी रहता तो बताते भी, ऐसी चीज़ें क्या बताए मिस अननोन। चलो रखते हैं फ़ोन। ओके ठीक है, बाय, टेक केयर। हाँ बोल, कैसा है? अरे अभी बहुत बुरा हूँ यार। क्यों, क्या हुआ? वो मैं आया था ना तुम्हारी तरफ घूमने, तो पता नहीं यार मेरी चाबी कहाँ गिर गई। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ हाँ, लॉक तोड़ना पड़ेगा, आ जाओ। अरे क्या हुआ, मिला कि नहीं? अरे भाई आ गए तुम। भाई नहीं मिला अभी तक चाबी। मिलने वाला है कि नहीं? नहीं मिलने वाला है। तोड़ दूँ? तोड़ दो। तो तुमने अभी बाइक चोरी शुरू कर दी है। तुम ऐसे सुधरने ही नहीं वाले, तुमको तो सुधरना ही नहीं है। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, तुम्हें अभी जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम जैसे लोगों को ना बाहर रहने का अधिकार ही नहीं है। हाँ ठीक है, बुला, किसको बुला रही है? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। चोरी? अभी मैं तुम्हारे सामने इस बाइक को अनलॉक भी करूंगा, ले भी जाऊंगा। तुम लगा लो जितना पावर लगाना है। ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते आप। बदतमीजी? ये स्क्रू ड्राइवर देख रही है, इससे दोनों आंख निकाल कर ना इंडिकेटर में लगा दूंगा, समझी क्या? चल भाग यहाँ से। कौन थी भाई ये लड़की? अरे दिमाग से ढीली है, इसको हर जगह स्कैम और चोरी ही दिखाई देता है। हाँ नहीं यार, मेरा लॉक खुला कि नहीं? हेलो। हेलो। हाँ बोलो, फिर से कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं, हाँ तो किस लिए कॉल की? मुझे ना एक लड़के को सबक सिखाना है। ऐसा क्या किया तुम्हारे साथ? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर आप पहले बोलो, आप उसको सबक सिखाओगे कि नहीं? अरे हाँ, लेकिन मैटर तो समझ में आए। मैटर मैं आपको बाद में समझा दूंगी। पहले मुझे ये बताइए, आप कुछ कर सकते हो या नहीं, वरना मुझे आगे कुछ देखना होगा। अच्छा ठीक है, रिलैक्स। आप उसका कम से कम फोन नंबर या फोटो तो दो। वैसे कुछ तो नहीं है, पर हाँ मैं आपको उसका एक फोटो दे सकती हूँ, पर उसके लिए मुझे टाइम चाहिए। हाँ जितना चाहिए उतना टाइम लो ना, टाइम तो आपका ही है। हाँ ठीक है, मैं उसका फोटो लेके आपको कॉल करती हूँ। ठीक है। अरे याद है वो उस दिन लड़की मुझे क्या बोली थी?
लेकिन यार मैंने कल उसका ऐसा क्लास लगाया ना कि वहाँ से कांपते हुए भागी। अब वो मुझसे दोबारा बात करने की भी हिम्मत नहीं करेगी। ए क्या है, फोटो खींच रही है मेरा? क्या करेगी मेरा फोटो का? मैं तुम्हारा फोटो खींच के क्या करूँ? पुलिस में देगी, कंप्लेन करेगी। तुमने मेरे परमिशन के बिना फोटो खींचा कैसे? अभी मोबाइल दिखाओ, लॉक खोल के दिखाओ। क्या ये मेरा प्राइवेसी नहीं है, मेरा वैल्यू नहीं है? उस दिन तो मैंने तुम्हारा फोटो निकाला था, वो भी तुम्हें दिखाने के लिए, तो तुम मुझे अंदर करा रही थी। अभी बोलो क्या करूं मैं? आइंदा ऐसी हरकतें करते नजर आई ना तो पागल खाने वाले को कंप्लेन कर दूंगा, उठा के ले जाएंगे। अरे देखा तुमने मैंने कैसे उसको सबक सिखाया? अरे मैंने कहाँ देखा, मैं तो पेशाब करने गया था। अच्छा, तो जब वो मेरी बेइज्जती कर रही थी तो तुम खड़ा होकर देख रहा था, और आज मैंने जब उसका बेइज्जती किया तो तू नहीं देख रहा था। अरे उस दिन वाला तो मुझे एक एक शब्द याद है, बोलो तो दोबारा सुनाऊं? तुम्हारा तो मैं हाँ बोलो। अभी मैं उसका फोटो खींचने गई थी लेकिन पकड़ी गई। क्या? उसने मुझे बहुत सुनाया और मेरे से फ़ोटो भी डिलीट करवाया। क्या बोल रहा था वो? बोला कि वह मुझे पागल खाने में रिपोर्ट करवा देगा और पागल खाने की गाड़ी मुझे उठा के लेके जाएगी। इनडायरेक्टली वो मुझे पागल बोला। क्या हो रहा है? इधर मैं गलत, उधर मैं सही। अभी तुमको पता है मेरे साथ एक बहुत अजीब कांड हो गया है। बताओगे तो पता हो जाएगा। मुझे एक रॉन्ग नंबर से कॉल आता है और जब मैं जवाब देता हूँ तो बात यह है कि अभी मैं फोन पर उसके लिए अच्छा हूँ और हकीकत में बुरा। ए, तुमको जो मैं उस वक्त से कहानी सुना रहा था तुमने वो सुना नहीं? अरे उससे मस्त कहानी तो इधर रील पे बना रखा है, ये देखो मैं तुझे भी दिखाता हूँ। ए, ये रील वाली कहानी नहीं, रियल लाइफ वाली कहानी है जो मेरे साथ हुआ है। अभी मैं तुमको एक बार और सुनाऊंगा, तब तक तुम्हारा मोबाइल और हेडफोन मेरे पास रहेगा, ध्यान से सुनना, ठीक है? मेरे पास एक रॉन्ग नंबर से कॉल आता है और कुल मिला के बात ये है कि फोन पर उसके लिए मैं कुछ और हूँ और हकीकत में कुछ और। तो फोन बेच दो। समस्या वो नहीं है। तो अगर फोन समस्या नहीं है तो एरिया छोड़ दो। ए भाई, तू मुझे मेरे हालात पे छोड़ दे, ये ले तू रील देख, यही तेरे लिए बेस्ट है। हेलो। हाँ बोलिए। तो वो उसका क्या हुआ? आपने तो डर कर फ़ोन काट दिया था। अरे नहीं नहीं, डर के नहीं काटा था, वो मुझे कुछ इमरजेंसी काम आ गया था तो उसके लिए चला गया था। अच्छा, आप रहने ही दो, मैंने सोच लिया उसका क्या करना है। क्या करना है?
अब वो मुझे कहीं पे भी दिखेगा ना, मैं उसके सिर में ईंट मार के वहां से भाग जाऊंगी। हेलो हेलो, सुनो यार, ये तो अजीब साइको लग रही है। अरे कहाँ है? 3 दिन से एकदम गायब हो गया। तुम ही तो बोला था एरिया छोड़ दो। तुमने एरिया भी छोड़ दिया और मुझे बताया भी नहीं। अरे यार, मैं इससे मजाक भी नहीं कर सकता। तुम किधर हो अभी? अरे तुम्हारे घर के बगल में पानी टंकी के पास। चलो ठीक है, मैं आता हूँ। तुम तो एरिया छोड़ दिया था, इतना जल्दी आ भी गया? अरे आ गया, इतना काफ़ी नहीं है। तबीयत ठीक है ना? हाँ, तबीयत तो ठीक है, टाइम ख़राब चल रहा है। तो घड़ी निकाल के लाओ, बना देता हूँ। अरे घड़ी का नहीं, मेरा टाइम ख़राब चल रहा है। हाँ तो घड़ी तो तुम्हारा ही है ना, टाइम तो तुम ही देखते हो, तो टाइम भी तो तुम्हारा ही हुआ ना। तू रहने दे मेरे भाई, और अभी जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुन। हाँ ठीक है। अगर कोई लड़की तुमको आसपास हाथ में ईंट लेकर आती हुई दिखाई दे तो समझना वो घर बनाने वाले काम में मजदूरी करती है। पहले मेरा बात सुनो। अगर कोई लड़की तुमको हाथ में ईंट लिए हुई दिखाई दे आसपास तो हमें बताना। अपने घर के ऊपर दूसरा मंजिल बनवा रहा है। अरे सबसे पहले पूरी बात तो सुन लो। अगर कोई लड़की हाथ में ईंट लिए हुई दिखाई दे तो आसपास आती हुई तो सबसे पहले भागना, फिर मुझे कॉल करना। पहले भागना है, फिर तुझे कॉल करके बताना है। लेकिन भागना क्यों है? अरे नहीं, वो हमारी सर फोड़ देगी। ओ, इसका मतलब अपने एरिया में कोई पागल खाने से भागी हुई है। चलो, जितना जरूरी था उतना तो समझ गया कम से कम। लेकिन ऐसे डर डर के छुप छुप के कितने दिनों तक रह सकते हैं? ऐसे काम नहीं चलेगा। पर अगर वो पत्थर मार दी तो? अरे अभी मेरा सर फट जाता, उस लड़की से पहले तो ये मार देगा। हाँ हाँ, दूंगा दूंगा, तुझे भी दूंगा। तोड़ने दे पहले, तुझे भी दूंगा। ये भी एक अलग लेवल का सरदर्द है। मैं मिलता हूँ तुमसे। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, वो मिला क्या? अभी तक तो नहीं। और अगर मिल गया तो सच में ईंट मार दोगी? मैं अपने तरीके से देख रही हूँ ना, आप क्यों पढ़ रहे हो बीच में? अरे नहीं, मैं तो बस ये बताना चाह रहा था कि आप किसी मासूम बेचारे इकलौते को ईंट मारोगी और उसका सर फट गया तो अटेम्प्ट ऑफ मर्डर के केस में आपको अंदर जाना पड़ेगा, और अगर कहीं मर गया तो आपका जमानत भी नहीं होगा। ओह, तो आपको वो बेचारा लग रहा है, और मेरा क्या? पता है ना उसने मुझे क्या बोला था? यहाँ से भाग जा वरना तेरी 2 आँख निकाल के बाइक के इंडिकेटर में लगा दूंगा। अरे फ्लो में बोल गया होगा बेचारा। अभी देखिए, आप उसे ईंट पत्थर या वैसा कुछ भी मारती है तो आप अंदर भी जा सकती है। मुझे तो उसका चिंता है। आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, क्योंकि इंडिया का कानून लड़कियों को बहुत सपोर्ट करता है और मुझे पता है कहाँ पे क्या बोलना है। मुझे मेरी परवाह नहीं है।
देखिए, गांधी जी कहे थे अहिंसा परमो धर्मा। तो अगर बिना हिंसा किए हो जाए तो कोशिश करिए समझाने का। तो आपको उस चोर, स्कैमर, बदतमीज की बहुत चिंता हो रही है? अरे नहीं, मुझे तो आपका चिंता है। अब जरा सोचिए कि एक पढ़ने वाली लड़की जेल जाएगी तो कैसा लगेगा। आप ट्राई करिएगा कि उसको ना एक छोटे से ईंट के टुकड़े से मारने का, कि उसको हल्का चोट वोट लग के रह जाए बस। हाँ ठीक है, बाय। अरे यार, ये तो निपटा के मानेगी। लगता है बाहर हेलमेट पहन के घूमना पड़ेगा। लेकिन मैं सब जानता हूँ तो डर क्यों रहा हूँ। मुझे भी कुछ करना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। सुनो। तुम? हाँ मैं। ईंट मत मारना, पहले बात सुनो। तुम्हें कैसे पता? ईंट मारने की बात तो मैंने तुम्हें कभी बोली ही नहीं। वो मैं शक्ल देख के मन पढ़ लेता हूँ। तुम्हें मेरा फोटो चाहिए ना? हाँ। ये लो, स्कैन कर लो। ये क्या है? स्कैन करोगी डाउनलोड हो जाएगा। हेलो। हाँ बोलिए। और बताओ कैसी हो? उससे क्या आपको? अच्छा, मेरा कुछ नहीं। और वो जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देता था, अभी पढ़ाई कर रही हो या खुद से ही सॉल्व हो जाता है? उससे क्या आपको? बहुत गुस्से में लग रही हो। पत्थर नहीं मारा क्या अभी तक? उसको तो मैं जान से मारने वाली हूँ। अरे क्या हुआ, कुछ बताओगी भी? उससे क्या आपको? अभी देखिए, मैंने आपसे फ़ोटो मांगा था, आपने लाकर दिया नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर आप फ़ोटो लाकर देती और मैं कुछ नहीं करता तब ना मेरी गलती। सब आपके फ़ोटो से ही शुरू हुआ है। अरे ऐसा क्या शुरू हुआ, मुझे भी तो पता चले। उसने ना मेरा एक बहुत ही ख़राब वीडियो बनाकर मुझे दिया। ऐसा क्या बना दिया? मुझे भेजिए, मैं देखता हूँ। नहीं, मैं किसी को नहीं दिखा सकती। पता नहीं वो वायरल ना करा दे। दिखा नहीं सकती तो बता तो सकती हो ना। जब मैं फ्रूटी पीकर कचरे के डिब्बे में फेंक रही थी तो उसने मेरा वीडियो बनाया। उसके बाद उसको उल्टा किया और मुझे दे दिया। दिखने में ऐसा लग रहा है कि मैं कचरे के डिब्बे में से फ्रूटी उठाकर पी रही हूँ। सोचकर ये कितना घिनौना लग रहा है। छी। देखिए, अब आप भी हंस रहे हैं ना। जब वीडियो वायरल हो जाएगा ना तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। अब तो मैं डायरेक्ट उसका मर्डर करने वाली हूँ। अरे आप गलत समझ रहे हो। उसके वीडियो बनाकर देने का मतलब ये रहा होगा कि वो आपको समझा पाए कि जो चीज़ें जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है, बस लोग गलत समझ लेते हैं। अरे वाह,
आप तो बहुत ज़्यादा ही साइड ले रहे हो उसका, जैसे कि वो आपका भाई हो। अरे नहीं, मैं तो बस आपको ये बता रहा हूँ कि जो चीज़ें जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। हो सकता है उसको लेके आपको गलतफहमी हुआ हो। अगर उसने मेरा वीडियो वायरल किया ना, उसका तो मैं पत्ता साफ कर दूंगी इस दुनिया से। क्या सच में इतनी खतरनाक हो? नहीं करेगा वायरल, वो इतना बुरा इंसान नहीं है। आपको तो बहुत पता है उसके बारे में। चलिए फोन रखिए। इधर आना। क्या नाम है तुम्हारा? नेट पैक। ये नाम है तुम्हारा? हाँ। बेटा आजकल बहुत महंगा हो रहा है। रिस्पेक्ट से पूरा दुनिया चला रहा हूँ। एटीट्यूड। एटीट्यूड 1 GB एक्स्ट्रा। अच्छा 100 रुपये कमाना चाहेगा? नोट हरा हरा किसको नहीं प्यारा। तो मैं जो बोलूँगा करना पड़ेगा। बगल में नाले में कूद के दिखाओ। अरे वैसा भी कुछ नहीं कहने वाला, चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ। पैसा मिलना चाहिए, चांद पे भी चलेंगे। भैया एक नारियल पानी देना। चंद्र नेट पैक शुरू हो जा। 1 GB एक्स्ट्रा। मेरा 100 रुपये दो। आपका कौन सा 100 रुपये? वही जो वहाँ रोड पर पड़ा हुआ था। वो तुम्हारा था? हाँ। हाँ, ये 50 रुपये रख लो, मैं घर से लाकर आपको दूँ। नहीं। भैया मैंने जो आपको 100 रुपये का नोट दिया था वो मुझे वापस दे दो ना, मैं घर से लाकर आपको दे दूँगी। नहीं, मुझे वही नोट चाहिए, सेम नोट सेम नंबर वाला। वो नोट तो मैंने वापस कर दिया, आपको दूसरा चाहिए तो मिलेगा। मेरा नोट वही चाहिए, मुझे कैसे भी वही नोट चाहिए। यहाँ पे क्या चल रहा है, कोई मुझे समझाएगा? मेरा वही नोट चाहिए, सेम नोट चाहिए। मैं समझाता हूँ। नेट पैक डेटा ऑफ करना 1 मिनट। वो 100 रुपये इसको स्कूल के फैशन कंपटीशन में मिला है, तब से ये संभाल कर रखा हुआ है। वो 100 रुपये समझो इसके लिए बहुत कीमती है। उस 100 रुपये के नोट के लिए कुछ भी कर सकता है, तुम्हारे पीछे भी पड़ सकता है। नेट पैक डेटा ऑन कर ले। मेरा वही नोट चाहिए, मेरा वही नोट चाहिए, मुझे सेम नोट चाहिए। ये फैशन कंपटीशन में जीता था, वो भी 100 रुपये। अब जितने का शकल रहेगा उतना ही मिलेगा ना। अभी तुम इसका पैसा पी गए, पता नहीं इसका क्या होगा, तुम जानो। मेरा पैसा पी गए, मेरा वही नोट चाहिए, नहीं तो मैं पीछे पड़ जाऊंगा। अरे चुप करो, वो पैसा तो अभी गया, उसको मैं कैसे ढूंढ सकती हूँ? दूसरा नोट लो अभी। नहीं, मुझे वही चाहिए। तो फिर रोते रहो। मेरा पैसा चाहिए, मुझे अभी चाहिए पैसा, मेरा पैसा चाहिए, पैसा दे दो, मेरा पैसा चाहिए, मेरा पैसा अभी दे दो, मेरा पैसा पी गई, मेरा पैसा चाहिए, पैसा चाहिए।
साहब, मैं क्या करूं? अब कैसे भी खोज के दो, चाहिए तो आजू बाजू पोस्टर लगवाओ। मेरा पैसा दे दो, मेरा पैसा पी गए। कम से कम टाइम तो दो। अरे नेट पैक, टाइम तो देना पड़ेगा। दे दो, मेरा भी चाहिए। नहीं नहीं, मेरा पैसा दे दो। अच्छा तुम्हें अभी ही चाहिए, इधर आना। क्या बोलूं? बस 30 सेकंड तक ऐसे ही रहे। चलो आज के लिए ये मान गया है, लेकिन तुमको इसके साथ एक रील बनाना पड़ेगा। इसके साथ रील? अब देखो मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं, नेट पैक डेटा ऑन कर। मैं बर्बाद अच्छा होगा। अच्छा रुको, करना क्या है? सुपरस्टार नेट पैक, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, प्लीज मुझे एक सेल्फी दीजिएगा प्लीज ठीक सर, है, ले लो। प्लीज। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने आपको बहुत सारे मैसेजेस भी करके रखे हैं, प्लीज आप उसको रिप्लाई ठीक है, दीजिएगा कर प्लीज दूँ। सर। और हो सके तो मुझे प्लीज फॉलो बैक कर देना सर, प्लीज। हाँ ठीक है कर दो। थैंक यू सर। चलो। कट कट कट, वाह सुपर, एक्टिंग में ट्राई करो। क्या क्या करा रहे हो तुम लोग? प्लीज़ वो वीडियो कहीं डालना मत, और तुम्हारे पैसे ना मैं कल कैसे भी करके वापस करा दूंगी। मुझे ना ये पक्का तुम्हारी कोई साजिश लग रही है। अच्छा वो नोट का नंबर तो बताओ। BR06CH5555। हेलो, आवाज नहीं जा रही क्या? आ रही है। अब क्या हो गया? बहुत कुछ हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब उसी का किया धरा है। अरे हमें भी कुछ बताओ, वो ईंट मारने वाला प्लान कैंसिल हो गया क्या? क्यों बताओ, मुझ पर फिर से हंसने के लिए? अरे नहीं हंसूंगा, आपका प्रॉब्लम ये है कि आप दूसरे की सुनती नहीं है, और जब तक मैं कुछ कहूँ तब तक कॉल काट देती है। चलते हुए सड़क पर मुझे एक 100 रुपये का नोट मिला। आस मैं प्रॉब्लम में हूँ और आपको हंसी छूट रही है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही थी। सॉरी सॉरी, आप समझने की कोशिश करिए, वो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप गलत ना हो, फिर भी आपको गलत साबित किया जा सकता है। मतलब फिर से वही बात, आपसे ना बात करना ही बेकार है। देखो आप बस 2 मिनट सुन लो जो मैं बता रहा हूँ, और एक बार करके देखो, उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूँगा। सुन रही हो ना? हाँ। अभी तक आप उसको चोर, स्कैमर, बदतमीज, पता नहीं क्या क्या समझती आ रही हो, और इसके चक्कर में आमने सामने कभी अच्छे से बात नहीं हुई। तो मैं कहूँगा कि आप एक बार अच्छे से सामने से बात करके तो देखिए, शायद सच्चाई कुछ और निकल के आए। आप मुझे उसके सामने जाके गिड़गिड़ाने की सलाह दे रहे हो? अरे बात करने को गिड़गिड़ाना नहीं कहते। ये मेरे से हरगिज़ नहीं हो सकता। बाय। चलो अब मैं भी देखता हूँ कहाँ तक जाती है। कल फिर से टॉर्चर करेगा। नोट कैसे ढूंढे? हे भगवान, बात करके देखना चाहिए, दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। भैया वो नोट मिला क्या? हाँ वो तो कल ही मिला था, कल ही लेके रख लिया था उससे। नंबर मिला के देखो, उसमें मिल रहे नंबर। पर ये नंबर तो मैच नहीं हो रहा है। क्या नंबर बताया था? BR06CH5555। ये तो गाड़ी का नंबर लग रहा है, वो भी बिहार का। क्या? गाड़ी के नंबर का फॉर्मेट ऐसे ही होता है, वो बस आपको पागल बनाया है ऐसे ही। ₹100 इधर आना।
वो नाटक करने के लिए मुझे 100 रुपये मिला था, कैसा लगा मेरा एक्टिंग? और वो तुम्हारा नाटक करवाने वाला किधर है? मुझे क्या पता होगा किधर भी। उसको तो अभी मैं छोड़ूंगी नहीं। अभी 100 रुपये दे दो, मैं अभी तुम्हारी तरफ से हो जाऊंगा। अगर उसके बाद उसने 200 दिया तो फिर मैं उसके तरफ से हो जाऊंगा। चलो भागो यहाँ से। सब चोर उचके मेरे ही पल्ले क्यों पड़ रहे हैं? अरे तुम तो उसी के दोस्त हो ना, किसका? जो उस दिन वो फोटो खींच रहा था? हाँ, उसको फोन करके बुलाओ। अरे तुम वही हो ना जो पागल खाने से भागी हो और सबको ईंट मारती हो? ये किसने बताया तुम्हें? वही मेरा दोस्त बताया। हाँ हाँ, वो मैं ही हूँ। बुलाओ उसको फोन करके। पहले ईंट दिखाओ। फोन करो वरना सिर फोड़ दूंगी। वो बोला था पहले भागना है फिर फोन करके बताना है। फूटा हुआ सिर लेके भाग लोगे? ठीक है, बुलाता हूँ। हेलो ए भाई, बचा ले मुझे। वो तू जिसके बारे में बोल रहा था ना, वो पागल मेरे सर पे ना ईंट से निशान लगाई हुई है। जल्दी आ भाई। अरे ईंट फेंको, पहले ईंट फेंको। ये कल वाला मजाक क्या था? बस ऐसे ही दिखाने के लिए कि तुम गलत ना भी हो तब भी तुम्हें गलत साबित किया जा सकता है। अच्छा, और वो डस्टबिन वाला? हमें जो दिखाई देती है वो सच्चाई नहीं होती, और जो सच्चाई होती है वो दिखाई नहीं देती है। और ये सब करके तुम मेरे नजरों में शरीफ बनना चाहते हो? शरीफ? वो भी तुम्हारे नज़रों में बनने की क्या ज़रूरत है अनपढ़ी? तुम्हारे वजह से पता है क्या क्या हुआ है? बेरोजगारी का मार झेल रहा हूँ। तुम्हें क्या पता लड़कों को कैसे कैसे ताने झेलने पड़ते हैं। उस दिन फोटोग्राफर बनना चाह रहा था, 2-4 पैसे कमाना चाह रहा था, धौस दिखा के बंद करा दिया। और उस दिन कंपनी का प्रचार कर रहा था, तुम्हें स्कैम नज़र आया और मजाक मजाक में उस दोस्त का फ़ोन निकाला और उसी दोस्त का मैं यहाँ पे बाइक अनलॉक कर रहा था, मदद कर रहा था उसके। तुम्हें मैं वहाँ चोर नज़र आया। अभी अच्छा लग रहा है ना मैं बेरोजगार घूम रहा हूँ? अभी सॉरी। हो गया सब बराबर? मैं आपको वादा करती हूँ, मैं आपको ज़रूर नौकरी दिलवाऊंगी। तुम क्या करती हो? ग्रेजुएशन में हूँ, लास्ट ईयर। मतलब अभी तक 10वां पास नहीं की हो? हमारे भाई को देखो, 9th पास करके 10वां में फेल हो गया। अबे ये क्यों बता रहा है? खुद पढ़ाई करते हो और मुझे नौकरी दिलवाओगी? फ्रेंड्स, मेरा वादा हवा में नहीं जाता। मैं आपको नौकरी दिलवाने के लिए मेरी पूरी जान लगा दूंगी। जान लगा दोगी? खुद में तो जान है नहीं, पश्चिम से हवा चलेगा पूरा बुड़ जाओगी। फिर से ईंट मारने की सोच रही हो क्या? पागल खाने वाले को कॉल करूंगा, गाड़ी उठा के ले जाएगा। सॉरी। सॉरी? वो भी किसी लड़की के तरफ से? मैं गलत थी। लेकिन कहाँ? आपने सही कहा था, मैं ही गलत समझ ली थी। मेरे वजह से उसको बहुत परेशानी हुआ। कभी कभी हम जिनके वजह से परेशान रहते हैं ना, वो हमारी वजह से ज़्यादा परेशान रहते हैं। वाह, फिलोसॉफी। अब मैथमेटिक्स का सवाल तो पूछ नहीं रही हो, तो फिलॉसफी ही दे रहा हूँ। वैसे मेरा फिलॉसफी काम आया ना? क्या? मतलब जैसे मैंने बताया था वैसे आपने किया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हाँ, वैसे ही की मैं, लेकिन हाथ में ईंट लेकर। क्या बात कर रही हो? हाँ, लेकिन मैं उसे सॉरी भी तो बोली। सर फोड़ के सॉरी? अच्छा, सच में क्या उसके दोस्त को ईंट मार के सर फोड़ देती? नहीं, लेकिन मैं भी क्या कर सकती थी। उसने अपने दोस्त को मुझे पागल खाने से भागा हुआ पागल बोल रखा था। लेकिन एक सेकेंड, आपको कैसे पता कि मैंने उसके दोस्त पे ईंट ताना था? अभी आपने ही तो बताया।
अच्छा, मैंने बताया क्या? हाँ, इस झमेले के चक्कर में मेरा सच में दिमाग खराब हो गया है। हाँ, अब पढ़ाई शुरू कर दो। उसको ना नौकरी की बहुत ज़रूरत है और वो जो भी कुछ करने गया मेरे वजह से सब बर्बाद हो गया। अब आप ही कुछ सॉल्यूशन बताइए, उसको कैसे नौकरी लगवाया जाए? आपको हमेशा क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए होता है ना, तो उसको ट्यूशन टीचर रख लीजिए। टीचर? मतलब कुछ भी? वो खुद 10वीं फेल है। बहुत ज़्यादा पता होने लगा है उसके बारे में। ज़्यादा पता? अरे हमें तो उसके बारे में कुछ पता नहीं है। ना ही मैंने उससे नाम पूछा, ना मैंने बताया और ना ही उसका नंबर लिया। नंबर? लेकिन नंबर क्यों लेना है? अरे मैंने उसको नौकरी दिलवाने का वादा किया है, तो नाम नंबर वगैरह तो पता होना चाहिए ना। नौकरी का वादा नेताओं जैसा। कंटिन्यू, आगे चल के नेता बनोगी। तो आपको भी लगता है कि मैं उसको नौकरी नहीं दिलवा पाऊंगी? अभी मैं क्या बोलूं, आप पढ़ाई पर ध्यान दो। वैसे भी पढ़ाई के बाद नौकरी तो ढूंढना रहता है, जो कि कभी नहीं मिलता। ओके, गुड नाइट। कैसे हो? बेरोजगार हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ, आपको जल्दी नौकरी मिलेगी। हाँ, मेरे ट्यूशन टीचर भी ऐसे ही कहा करते थे। आज वो बेरोजगार है और उनके स्टूडेंट लोग ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं। तो तुम्हें लगता है कि मैं फेंक रही हूँ? इसे फेंकना नहीं, औकात से ज़्यादा बोलना कहते हैं। अरे हाँ, हमें तो एक दूसरे का नाम भी नहीं पता है। मैं तनुजा। मैं विनय कुमार। तो विनय, अपना नंबर दो। नंबर का क्या करना है? अब हम लोग दोस्त हैं, तो हमारे पर्सनल डिटेल एक दूसरे के पास होना चाहिए ना। और तुम्हारे लिए कोई नौकरी मिलेगी तो मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगी। हाँ ठीक है ना, तो बाद में मिलूंगा तो बता देना। अरे नंबर देने में क्या प्रॉब्लम है? मैं आपको कॉल करके परेशान करूंगी? चलो अपने फोन का लॉक खोल के दो। क्यों, क्या करोगी? मेरा नंबर डायल करके वहां से मिस्ड कॉल दूंगी, नंबर आ जाएगा। नहीं, मैं देता हूँ। अजीब बात है, तुम्हें अपना नंबर भी याद नहीं? याददाश्त इतना तेज रहता तो 10वीं में फेल थोड़ी ना करता। 8659402210। ओके बाय, मैं कॉल करती हूँ। हेलो जी मैम, हम पागल खाने से बोल रहे हैं। क्या आपका कुत्ता पागल हो गया है? क्या आपके घर का कोई मेंबर पागल हो गया है? क्या आप पागल हो गए हैं? आप सिर्फ हमें एड्रेस भेजें, हम घर से उठाकर इलाज करते हैं। क्या? जी मैम, आजकल आपको कोई भी पागल बोल देता है, तो हो सकता है कि आप पागल हो रहे हो। कृपया अपने एड्रेस बताएं, हम होम पिकअप करके इलाज करते हैं और फिर होम डिलीवरी भी करते हैं। यही तो नंबर दिया था। फिर से मजाक, पागल खाने का नंबर दे दिया। अरे छोड़ो भाई, मैंने देखा। अरे हाथ तो मैंने भी लगाया था ना। हाँ लेकिन अभी ज्यादा तो मेरे हाथ में है ना। अरे पूरा हाथ में लिया तो क्या इसका मतलब तुम्हारा हो गया? होगा तो मेरा ही चाहे जो हो जाए। और मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा क्या? हाँ अच्छा छोड़ो चलो, साइड में बैठ के बात करते हैं। दोनों क्यों पकड़ के ही बात करते हैं ना। हाँ ठीक है चलो। हाँ, चलो।
ईमानदारी से आधा मेरा भी हुआ। तो काट दूं, काटने के बाद ये किसी काम का नहीं रह जाएगा। अब तो इसका फैसला कोई तीसरा ही करेगा। मैं अभी फोन करके बुलाता हूँ। तुम फोन करके किसी को भी बुला लो, आधा तो ये मेरा भी होगा। हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। क्या तुम लोग इस सस्ते से पावर बैंक के लिए इस रोड पे लड़ रहे हो? सस्ता है तो तुम ही खरीद के दे दो ना, मैं चला जाता हूँ। अरे तो आराम से भी तो बात कर सकते हो, कुत्ते जैसे क्यों लड़ रहे हो? अबे कुत्ता पावर बैंक के लिए नहीं लड़ता, क्योंकि उसके पास फोन नहीं होता है। अच्छा तो अभी क्या चाहते हो? अरे इस पावर बैंक में आधा हक मेरा भी है। 1 मिनट इधर देना। अरे लेकर तो नहीं भागोगे ना? अरे क्या तुम लोग अपने जैसे चिंदी समझ रखे हो? इधर लाओ, इधर लाओ यार। हाँ, ये लेकर भागने वाला आइडिया अच्छा है। तुम लेकर भाग जाओ, हम लोग बाद में आधा आधा कर लेंगे। अरे चुप कर, ये तो मेरा पावर बैंक है, इधर कैसे गिरा था? अरे ये कैसे हो सकता है? अरे इस पे मेरा नाम लिखा हुआ है, ये देखो। लेकिन अभी तो इस पे कुछ नहीं लिखा हुआ था, तुमने हाथ में लेते समय ही लिख दिया होगा इस पे। अरे मेरे हाथ में प्रिंटर थोड़ी लगा हुआ है, लिखने के लिए थोड़ा सा टाइम या पेन तो चाहिए होता है। मैं कैसे मान लूँ कि ये तुम्हारा ही नाम है? ये इसका ही नाम है, मैं जानता हूँ। अब ये मत कहना कि मैं इस पावर बैंक के लिए आधार कार्ड बनवा कर लाया हूँ। ठीक है रख लो। अरे हो गई ना वो बिल्ली और बंदर वाली कहानी। कौन सी बिल्ली बंदर वाली कहानी, जरा मुझे भी सुनाना। अरे वो 2 बिल्ली रहती है, उसे एक रोटी मिलता है, वो रोटी को लेके बंदर के पास जाते हैं। हेलो। वो अभी भी मेरा मजाक बना रहा है। वो क्या साबित करना चाहता है? क्यों, क्या हुआ? मैंने उससे उसका नंबर मांगा, उसने मुझे पागल खाने का नंबर दे दिया। गलती से गलत नंबर बोल दिया होगा। गलती से नहीं, जानबूझकर दिया है, वो भी इंटरनेट से खोजकर। ऐसा क्या? अभी भी आप कहेंगे कि वो मुझे कुछ समझाना चाहता है। अब उसको नंबर देने का मन नहीं होगा तो जबरदस्ती क्यों कर रही हो? मेरी वजह से वो बेरोजगार रहा है, तो मैं उसको नौकरी दिलवाना चाहती हूँ। हाँ, मैं भी प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, पर क्या कर सकता हूँ? आपको ना सिर्फ मेरा मजाक ही बनाना है। क्यों, सवाल भी तो बनाता था। ठीक है, तो आपको सवाल भेजती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं पूछूंगी आपसे। क्या सच में तुम्हारा ही पावर बैंक है वो? नहीं। तो उस पे एकाएक तुम्हारा नाम कैसे आ गया? मैं ध्यान से देखा था, उस पे कुछ नहीं लिखा हुआ था। तुम्हें समझ में नहीं आएगा, चाहिए तो रख लो। गुड मॉर्निंग मिस्टर अननोन। गुड मॉर्निंग मिस अननोन। आपको नहीं लगता कि इस अननोन को थोड़ा नोन में बदलना चाहिए? ऐसा क्यों लगता है आपको? इतने दिनों से बातचीत हो रही है और एक दूसरे को देखे तक नहीं। लोग वो करते हैं जो सब करते हैं, पर हम कुछ अलग करते हैं। बात वो नहीं है। तो क्या है?
नहीं, मतलब हमें पता होना चाहिए जिससे हम पर्सनल बातें बताए जा रहे हैं वो है कौन। कौन है ये पता ही ना चले तो समस्या ही नहीं है फिर। तुमने मुझे पागल खाने का नंबर क्यों दिया? मजाक लग रहा है तुम्हें ये? मैं सच में तुम्हें नौकरी दिलवाने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम सीरियस। तुम्हें समझना चाहिए एक लड़की नंबर मांग रही है, वरना तो ऐसे लड़के गिड़गिड़ाते हुए पीछे आते तो नंबर गलती से मिलता है। अभी जान पहचान नहीं था तो इतना टॉर्चर करती थी, अब जान पहचान हो गया तो टॉर्चर कर रही हो, और अगर नंबर दे दिया तो पता नहीं कितना टॉर्चर करोगी। तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें टॉर्चर कर रही हूँ? मुझे तो उस बात का गिल्ट है कि मेरे वजह से तुम्हें परेशानी हुई, पर अभी लगता है कि वो गिल्ट भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, तुम्हें शक्ल देख के मन पड़ने आता है ना? आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में। तो मैं सर से बात करा के ये शो एक हमारे कॉलेज में ऑर्गेनाइज कराते हैं। कैसा आइडिया है? मुर्गा हलाल करने वाला। क्या मतलब? मतलब सुपर हिट, मार देगा मुझे फिट। मैं कल ही सर से बात करा के एक माइंड रीडिंग शो ऑर्गेनाइज कराती हूँ। घबराओ नहीं, हिम्मत रखो और अब चुपचाप अपना नंबर शेयर करो। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है जो तुम्हें किसी को नंबर शेयर करने से रोक रही है? मम्मी मारेगी। ओह, चुप करो। मेरा नंबर लिख लो और कल शाम तक कॉल आना चाहिए। 8763569324। अब शो की तैयारी में लग जाओ। एक बार ये शो हिट गया ना तो तुम बेरोजगार से डायरेक्ट सेलिब्रिटी बन जाओगे। उसके बाद पैसा ही पैसा होगा। वादा किया है इसलिए मैं निभा रही हूँ, वरना मुझे भी क्या जरूरत थी। मुझे तो बुक रीडिंग में समस्या होती है और ये माइंड रीडिंग की बात कर रही है। टेंशन की दुकान कर रही है और इसको लगता है एहसान कर रही है। हेलो, एक मिनट इधर तो आना। ऐसे क्या हरकतें कर रहे हो? अरे आसपास देख रहे हो कहीं ईंट तो नहीं है, कहीं फिर से सर्फ होने के लिए उठा लोगी तो? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मतलब तुम्हारे पागलपन का इलाज हो गया? वो जो तुम्हारा दोस्त है ना, उसका नंबर लाओ। नहीं, मैं नहीं दूंगा। हाँ, तो मेरा इलाज भी नहीं हुआ है। अच्छा, देता हूँ। ये क्या कर रहे हो? नंबर बताओ, मैं मोबाइल में लिख लेती हूँ। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, जो भी दूंगा लिख के दूंगा। मैं अपने मोबाइल में भी नू अंगूठा छाप लॉक नहीं लगाता, नंबर वाला लगाता हूँ। अच्छा ठीक है, दे दो। तुम्हारे दोस्त के ऊपर भी ना तुम्हारा असर हो गया है। कम रहा करो उसके साथ। गुड इवनिंग मिस अननोन। गुड इवनिंग। आपको नहीं लगता ये अननोन वाला गेम कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है? अब नोन हो जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अच्छा चलिए, कम से कम आपका नाम तो बता दीजिए। अरे नाम में क्या रखा है, हमने राजा नाम के गरीब देखे हैं, नसीब नाम के बदनसीब देखे हैं, देखे हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे,
संस्कार नाम के बदतमीज देखे हैं। अरे वाह, शायरी। कूट कूट के भरा है, कभी कभी ओवरफ्लो हो जाता है। मतलब बातों को उल्लू की मुंडी की तरह गोल गोल घुमाना है, पर नाम नहीं बताना है। आप मत घुमाना, वरना गर्दन में मोच आ जाएगा। अच्छा सुनिए, आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर है? फोन पर पुकारो, हर जगह सुनाई देंगे, पर तुम ढूंढते रह जाओ, कहीं नहीं दिखाई देंगे। अब ये ज्यादा हो रहा है, कम से कम एक दूसरे को देख तो लेना चाहिए ना। देखना क्या है, मैं तो देखता रहता हूँ। क्या आपने मुझे देखा है? हाँ देखा है, रोज देखता हूँ। कैसे कैसे? और आपने कभी मुझे बताया नहीं। देखती तो आप भी हो, पर आपने कभी बताया नहीं। अब देखिए, आप ज़्यादा कंफ्यूजन मत बढ़ाइए प्लीज़। जब भी मैं आपसे बातें करता हूँ तो एक मेरे मन में सुंदर सी लड़की का तस्वीर बन जाता है और मैं उसी से बात करता हूँ। इतने दिनों से बात करते करते आपके मन में भी एक तस्वीर बन गया होगा मेरे लिए। बस आप आंख बंद करके देखिए, आपको मैं ज़रूर दिखाई दूंगा। वाह, ये ख्याली पुलाव। अब मुझे ना ख्याल, अननोन, इमेजिनेशन वाले दुनिया से बाहर आना है। और अब मैं आपको मेरी फ़ोटो शेयर करने जा रही हूँ। मत भेजना। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन में आपका बहुत ही सुंदर लड़की का कल्पना कर रखा है, और अगर आप हमारी काल्पनिक मिस अननोन से कम सुंदर निकली तो हमारा इमेजिनेशन तो बदलना पड़ेगा ना। इतनी भी बुरी नहीं दिखती हूँ मैं। मैंने अपना फ़ोटो आपको भेजी है। अब आप ही बताइए, आपकी काल्पनिक मिस अननोन ज़्यादा सुंदर है या मैं? वाओ, आप तो हमारी काल्पनिक मिस अननोन से भी ज़्यादा सुंदर हो। थैंक यू। हाँ, लेकिन स्नैपचैट फिल्टर का हाथ ना हो तब। आपको ना हमारी खुशी देखी नहीं जाती। रियल फोटो है हमारा। अब आपका भेजिए। मैं तो नहीं भेज सकता। क्यों? क्योंकि मैं बहुत बुरा दिखता हूँ। ये तो चीटिंग है। नहीं, सच में बुरा दिखता हूँ, जितना कि आप सोच भी नहीं सकती। एकदम खौफनाक सपनों की तरह। ऐसे थोड़ी ना होता है। इंसान की सुंदरता उसके अंदर होती है। मतलब आपने भी मान ही लिया कि मैं भयानक दिखता हूँ। अब आप ही बोले जा रहे हैं तो मैं क्या करूँ? ऐसा ही हूँ मैं। भेज दिया ना तो हार्ट अटैक आ जाएगा, फिर हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ जाएगा। मैं समझ गई। क्या समझ गई? यही कि आपके पास आपका कोई अच्छा वाला फोटो नहीं होगा, इसलिए नहीं भेज रहे हो ना। वाओ, क्या समझती हो आप। तो अब तो डायरेक्ट मिलना ही पड़ेगा। ये क्या बात हुई? बात नहीं, मुलाकात। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अभी मैं कहाँ, आप कहाँ? नहीं आपको मेरा एड्रेस मालूम है, नहीं मुझे आपका एड्रेस मालूम है। मैंने सर का नंबर डायल करते वक्त एक लास्ट डिजिट में गड़बड़ कर दिया था। मतलब सर ने जहाँ से सिम कार्ड लिया होगा वहाँ से ही आपने लिया होगा। सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आप यहाँ आसपास के ही रहोगे, इतना तो मुझे भी पता है। आपको तो बहुत कुछ पता है। तो अब भी बताइए, कहाँ आना पड़ेगा? मैं एड्रेस मैसेज करता हूँ। अब खुश? बहुत ज़्यादा। भैया एक कप चाय। अरे तुम, मैं जहां जाता हूं वहां पहुंच जाती हो। अभी यहाँ पे मैं पहले आके बैठी हूँ। तो पहले पता की होगी कि मैं यहाँ आने वाला हूँ, उसके बाद यहाँ आई होगी। तुम
तुम पर ना तुम्हारे वो दिमाग से हिले हुए दोस्त का असर पड़ा है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, मैंने सर से शो के बारे में बात कर ली ही है, पर तुम्हें कॉल करना भूल गई। तैयारी कर रहे हो ना माइंड रीडिंग की? क्या ऐसे क्या देख रहे हो? तुम किसी मिस्टर अननोन से मिलने यहाँ पर आई हो। वाह, बहुत बढ़िया, और ट्राई करो। तुम पहुँच चुकी हो और उसका इंतजार कर रही हो। हाँ, एकदम सही जा रहे हो, और ट्राई करो। तुम बहुत अच्छे माइंड रीडर हो, अपना टैलेंट लोगों को दिखाओ। अरे तुम पहुँच चुकी हो, पहले उसको तो बताओ। कितना टाइम लगेगा आपको? मैं आ चुकी हूँ। इंतजार करिए, आधा घंटा लगेगा। कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा इंतजार करिए। तुम उसका इंतजार कर रही हो जिसको तुम्हारे टाइम का कदर ही नहीं है। ओह, उनका टाइम बहुत कीमती है, उनके लिए आधा घंटा क्या 2 घंटा मैं वेट कर सकती हूँ। तो करो उस गधे का इंतजार, मैं चाय पीकर निकलता हूँ। तमीज से, तुम्हारे जैसे वो 10वीं फेल नहीं है, वो ग्रेजुएशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और तुम्हें क्या पता उन्होंने मेरी कितनी हेल्प की है। अभी तुम्हारे सामने बैठ के मैं तुम्हारा माइंड रीड कर रहा हूँ ना। टीचर के सामने लेकर बैठा देना, मैं उनका माइंड रीड करके क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है बता दूंगा, टॉप कर जाना। ये सब मेरे लिए बच्चों का खेल है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, पर चीटिंग की तो मैं सोच भी नहीं सकती। ठीक है, तो मैं चलूँ? अरे नहीं, तुम भी उनसे मिलकर जाओ ना, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बता रखा है मैंने उनको। और हमारे बीच में जो कन्फ्यूजन था ना, वो भी उनके सजेशन की वजह से सॉल्व हुआ है। हमारे बीच में मत बोलो, कन्फ्यूजन सिर्फ तुम्हें था। अच्छा, जो भी हो, अभी मिलकर जाना। चलो, इतना रिक्वेस्ट कर रही हो तो मिलके जाता हूँ उस बेवकूफ़ से। ओह प्लीज, उनके बारे में कुछ मत बोलना, नहीं तो मुझे फिर गुस्सा आ जाएगा। वो तो आने से रहा, गुस्सा ही सही, कुछ तो आ रहा है। वो तुम्हारा मिस्टर टेलीफोन नहीं आने वाला है। टेलीफोन नहीं, अननोन। हाँ, जो भी हो, वो नहीं आने वाला। मुझे बहुत काम है। पता है बेरोजगारों को कितना काम रहता है? रील देखना रहता है, व्हाट्सएप पे चैटिंग करना रहता है, सबका स्टेटस देखना रहता है। बिना मेहनत किए करोड़ों कैसे कमाएं, ऐसे वीडियो यूट्यूब पे देखना रहता है। दोस्तों से मिलना रहता है, गली गली घूमना रहता है। इसलिए बेरोजगार। हाँ, तो उसको कॉल करो ना, आएगा या चिड़ियाघर वाले उठा के ले गए। एक बोतल पानी। नहीं चाहिए मुझे पानी। अभी लगने वाला है। हेलो हेलो। अरे कहाँ पे है आप? जहाँ है आप। हेलो हेलो, आप ही हो? अरे बाप रे, कितना घुमाया आपने। तब भी मैं सोचो आप नंबर क्यों नहीं दे रहे। आपको ये कब से पता था? जब फोटो खींचने आई थी। और ये माइंड रीडिंग? वो जो आपने बताया वही हमने बताया। अभी मैं सर को क्या जवाब दूंगी? क्या आप सच में 10वीं फेल हो? हाँ, बस हो गया था। तो अगर आप 10वीं फेल हो तो ग्रेजुएशन के क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं? इंटरनेट से, सिंपल। ओह माय गॉड, क्या गेम खेला आपने। ब्रिलियंट। आपके जैसा ब्रिलियंट आदमी 10वीं फेल नहीं हो सकता। अब सब राज यही बता दूं मिस अननोन। मिस अननोन नहीं, तनुजा। विनय कुमार। से कितना रेट करना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाइएगा, हम एक एक कमेंट पढ़ने वाले हैं।
प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए धन्यवाद। अंत तक देखने के लिए इतना बड़ा वीडियो धन्यवाद और जय हिंद, बाय।